हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथमेटिक्स का जो टॉपिक था मैट्रिक्स के बारे में। हमने 3.1 सॉल्व कर ली थी और कल के वीडियो में हमने 3.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। अब हम प्रश्नावली की बात करते हैं, प्रश्नावली 3.2, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें A एक मैट्रिक्स है जिसका मान है -3, 2, 1, 1, -4 और 7, ठीक है। ये A मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स B है जिसका मान कुछ इस तरीके से है 3, 3, 5, -2, -1, 4, -2, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि A + B और A - B ज्ञात कीजिए। दो आंसर इसमें निकालने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 है, दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें उसमें आपको A + B और A - B इसका मान दिया हुआ है, A और B पूछा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में A और B आपको गिवन है और निकालना क्या है, A + B और A - B। तो दूसरे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को एक बार तो ऐड कर दोगे। ऐड करने से क्या होगा, B से B कट जाएगा तो 2A बनेगा और 2 का डिवाइड कर दोगे, मतलब भाग दे दोगे दोनों पक्षों में, तो A का माना जाएगा, ठीक है। फिर एक बार क्या करोगे, दोनों समीकरणों को घटा देना, घटाने से ये चिन्ह बदल जाएगा दोनों साइड में, फिर A कट जाएगा और इस तरीके से आप B प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सीधा A + B निकालना है, मतलब एक बार A में B को जोड़ना है और एक बार A में से B को घटाना है। तो यहाँ मान लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ A + B करना है। तो -3 + 3 कितना हो गया, 0, 2 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7, 1 और -2 कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 1 -1 कितना, 0, -4 + 4 कितना, 0, 7 - 2 कितना, 5। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि A + B का आंसर यह है। अब देखिए A - B कैसे निकालोगे, जो B मैट्रिक्स है इसके बाद माइनस का चिन्ह मान लीजिए आप, क्योंकि B के बाद माइनस है तो माइनस भी यहाँ पर साथ में लेना पड़ेगा। तो देखिए -3 और -3 माइनस हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, मिल जाएगा, सेम चिन्ह है इसलिए। 2 - 5 कितना बचेगा बच्चों, -3, 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो गया, 2 हो गया। -4 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 7 और प्लस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है A + B और A - B का मान निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसा उदाहरण हमने कल सॉल्व किया था इसका, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो A मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, 1, 3, 2, 1, 3, -1, ठीक है, ये A मैट्रिक्स है। और एक B मैट्रिक्स है जिसका मान है 2, 1, 1, 2, -1, 0, इस तरीके से है B मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप C ज्ञात कीजिए, जिसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है A + 2B + C = 0। ये 0 नहीं, 0 मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है, ठीक है, क्या है, शून्य आव्यूह। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था जिसमें आपको B और C गिवन था, A हमने ज्ञात किया था। यहाँ पर A और B दिया हुआ है तो C ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में A की जगह A का मान लिख दीजिए, B की जगह B का मान लिख दीजिए, जो बचा हुआ उसका मान अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान है बच्चों 1, 3, 2, 1, 3, -1, पहले ये कर लिए। फिर +2 × B, मतलब जो B मैट्रिक्स है उसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करके यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे। अब 2 से गुणा कैसे करोगे, प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 2, 2, 2 दूनी 4 हो गया, -2, 0,
ठीक है, और प्लस सी बराबर 0 मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 + 2 फिर से कितना हो जाएगा, 5, 2 + 2 4 हो गया, 1 + 4 कितना हो गया, 5, ठीक है, -3 और -2, -3 -2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 + -1 + 0 तो कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा, प्लस सी बराबर 0। अब आपको किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, एक तरीके से पक्षांतरण करेंगे, तो इसका क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और 0 में से आप यदि किसी भी मैट्रिक्स को घटाते हो तो फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो लगेगा। अरे जैसे 0 - 5 कितना होता है, -5 होता है ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पर इस 0 मैट्रिक्स का कोई मतलब है नहीं, आप इसका डायरेक्ट पक्षांतरण करोगे तो यहाँ बाहर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, और जब आप माइनस को अंदर भेजोगे तो होगा क्या, ये माइनस जितने भी एलिमेंट है उन सबसे गुणा हो जाएगा, तो माइनस से गुणा करोगे तो सी का मान कितना आ गया यहाँ पे, -5 -4 और यहाँ पे हो गया -1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पर किसका मान निकाल सकते हैं, सी का मान निकाल सकते हैं। आपको हमेशा एक समीकरण देगा और समीकरण में से 2 मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, तीसरी मैट्रिक्स यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी, जो कि आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रश्नावली में से सिंपल सा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, ये जो मैट्रिक्स है इसका मान है 2 - 1 3 2, ठीक है, 2 कोटि की मैट्रिक्स है, और बी भी यहाँ पर 2 कोटि की मैट्रिक्स है जिसका मान है 0 4 -1 और 7। बोल रहा है 3a² - 2b की वैल्यू बताइए, इसका मान पूछ रहा है यहाँ पे। देखो इसका मान निकालना है, तो इसमें देखिए 3a² है, a² का मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और b तो आप समझ रहे हो कि b को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, 3 को किससे गुणा करना है, a² से गुणा करना है। कहने का मतलब यदि आप इसका मान निकालना चाहते हो तो आपके पास में क्या होना जरूरी है, a² होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर a² निकाल लो, तो a² का क्या मतलब होता है, a.a, यही तो मतलब होगा, और a × a को a² बोल देंगे, तो a की जगह a का मान लिख लो आप, a का मान कितना है 2 - 1 3 2, ठीक है। फिर एक बार और a आएगा इसमें, तो 2 - 1 3 2, दोनों को गुणा करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर a की जगह a का मान लिखते हैं और इधर स्क्वायर लगा देते हैं, अब स्क्वायर से इन सब का स्क्वायर कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। a² का मतलब होता है a.a, a को a से मल्टीप्लाई करना है, और गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि हम पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, तो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ ये तो लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 -3, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रथम अवयव आ गया। ऐसे प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है। भाई -2 हो गया और फिर से क्या हो गया, -2 हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6, मतलब कुल मिला के 12 हो गया यहाँ पे। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ आएगा, तो -3 और +4, तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करके किसका मान निकाल लिया, a² का मान निकाल लिया। आपको इसका मान निकालना है, तो 3a² - 2b होगा क्या इसमें, तो 3 को तो a² से गुणा करके लिखना है और b को 2 से गुणा करके लिखना है। तो 3 को a² से गुणा कर दो, ये a² है, इसको किससे गुणा करके लिखना है, 3 से गुणा करके लिखना है। तो 3 से गुणा करोगे कितना होगा, 3 हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 36, और फिर से कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3a² की वैल्यू हो गई। अब माइनस, ये माइनस की जगह माइनस है, 2 को किससे गुणा करना है, b से गुणा करना है, तो ये रहा b, इसको 2 से गुणा करके यहाँ पे लिख दो, तो 0 8, 2 से गुणा करोगे -2 और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है।
अब इन दोनों को घटाना है तो संगत अवयव में से संगत अवयव बचेगा, मतलब आपस में संगत अवयव जुड़ते हैं और संगत अवयव भी यहाँ पर हम घटाते हैं। तो 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस का 12 माइनस का 8, दोनों का चिन्ह सेम इसलिए ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया। भाई माइनस 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ये 36 माइनस 2 माइनस के कारण प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, ये 3 माइनस 14, तो माइनस का 14 प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा 3 माइनस 20 38 और माइनस का 11। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका मान निकालना था। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन में कहीं पर गलती हो सकती है, तो आगे जो इसमें क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है, वो इसमें दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए बराबर दे रखा है 0 1 2 3, फिर 3 2 1 0, ये तो ए मैट्रिक्स है। और इसके साथ में बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 1 2 3, इसका उल्टा यहाँ पे 3 2 1 0, इस तरीके से। और बोल रहा है कि दिखाइए कि क्या दिखाना है कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। और ये तो हम जानते ही है कि a इंटू बी b इंटू ए के इक्वल नहीं होगा। तो आप पहले a इंटू बी निकाल लो, तो a को b से गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो तो यहां से पता चलेगा कोटियों से। तो a की कोटि कितनी है, कितनी पंक्तियां इसमें, 2 पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं बच्चों, 4, 2 इंटू 4 इसकी कोटि हो गई। इसी तरीके से इसमें कितनी पंक्तियां, 4 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं, 2 स्तंभ हैं, तो 4 इंटू 2 इसकी कोटि हो जाएगी। अब a इंटू बी निकालने का मतलब क्या हुआ, a में स्तंभ की संख्या और b में पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो a में स्तंभ की संख्या कितनी है, 4, और b में पंक्ति की संख्या कितनी है, 4, तो 4 के बराबर 4 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे a इंटू बी ज्ञात कर सकते हैं। फिर b इंटू ए की बात करें तो पहले अब की बार कौन आ रहा है, b आ रहा है, तो b में स्तंभ की संख्या a में पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो b में स्तंभ की संख्या कितनी है, 2 है, और a में पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के बराबर 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पर आप b इंटू ए भी निकाल सकते हैं, तभी तो पूछा है ना कि ये इसके बराबर नहीं होगा, आप सिद्ध करके बताइए, तभी तो पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a इंटू बी निकालेंगे, तो एक की जगह a का मान लिख लो, a का मान कितना है, 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। और b की जगह b का मान आ जाएगा 0 3 1 2 2 1 3 0। अब देखो जब आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि क्या होगी, उसमें कितनी पंक्तियां होंगी और कितने स्तंभ होंगे, तो वो यहाँ से देखिए। a की कोटि कितनी है, a की कोटि है 2 इंटू 4, और b की कोटि कितनी है, 4 इंटू 2, तो सेम को सेम से हटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होने वाली है उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो वही तरीका पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो 0 फिर प्लस 1 फिर प्लस 4 फिर प्लस 9, 9 और 1 10 4 14, ये तो इसका आंसर हो गया। फिर वही प्रथम पंक्ति, ठीक है, और दूसरा स्तंभ, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 2, फिर कितना हो जाएगा 2, और फिर कितना हो जाएगा 0, मतलब आंसर में कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लोगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया 4 हो गया। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कितना हो गया 9
और 4 13 और 1 14। तो ये इस तरीके से a इंटू बी का मान आपके पास में आ गया। इसकी कोटि देख लीजिए कितनी है, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, इसका मतलब 2 इंटू 2 है। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, b इंटू ए निकालोगे। तो b इंटू ए आप खुद निकाल करके देखना, दोनों का मान यहाँ पर बराबर नहीं आएगा। और वैसे भी दिख रहा होगा इसकी कोटि कितनी है, 2 इंटू 2 है। और जब आप b इंटू ए निकालोगे तो उसकी तो कोटि अलग होगी, क्योंकि b जो है उसकी कोटि कितनी है, 4 इंटू 2 है। अब की बात b पहले, तो b की कोटि को पहले लिखना पड़ेगा, और फिर a बाद में है, तो इसकी कोटि कितनी है, 2 इंटू 4 है। इसमें भी सेम से सेम हटाओगे तो जो आंसर आएगा उसकी कोटि कितनी होगी, 4 इंटू 4। तो यहाँ पर तो कोटियां ही अलग अलग है, तो फिर आप b इंटू ए निकाल करके देख लेना, दोनों मान बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, आप प्रश्नावली के क्वेश्चन लगातार निकालिए, ऐसे नहीं कि सरल प्रश्नावली के क्वेश्चन ही नहीं निकालेंगे। अब देखो इस प्रश्नावली का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक फलन है, कुछ इस तरीके से है, f(x) इक्वल टू यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है cos x, फिर इसमें है माइनस sin x 0, फिर नीचे है इसमें sin x cos x और 0 0 0 1, ये f(x) है। और आपको जो प्रदर्शित करना है वो ये करना है, सिद्ध क्या करना है कि एफ ए इंटू एफ बी इसके बराबर होगा एफ ए प्लस बी के बराबर होगा। ये बात आपको सिद्ध करके बतानी है। सिद्ध करने का मतलब होता है एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर आ जाना चाहिए। तो अब इसमें एलएचएस देखो क्या है, एलएचएस है एफ ए इंटू एफ बी, मतलब एफ ए को एफ बी से गुणा करना है। तो इसके लिए आपके पास में एफ ए होना जरूरी है। तो एफ ए कहां से आएगा, एफ एक्स से आएगा। एफ एक्स से आप एफ ए निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, एक्स जहां पे दिख रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और वही बात हो गई जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 है। और आप एफ वन निकालो तो एफ वन कैसे निकालते थे, जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पे हम क्या लिखते थे, 1 लिखते थे, इस तरीके से। ठीक है क्या, तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी आपको क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। और एफ बी कैसे निकालोगे, जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, बी पुट कर देंगे। तो मैं सीधा यहाँ पर एलएचएस ले रहा हूं, और एलएचएस क्या है, एफ ए इंटू एफ बी, ये तो है। तो एफ ए की जगह एफ ए का मान लिख लीजिए। एफ ए यहां से आएगा, जहां पे एक्स दिख रहा है ना उसकी जगह क्या लिखना है, ए लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, फिर है 0, फिर क्या होगा, साइन ए होगा, कोस ए 0 0 0 1। ये तो किसका मान आ गया, ये मान आ गया एफ ए का। फिर इंटू एफ बी भी है, तो जहां पर आपके बार एक्स दिख रहा है वहां पे आपको क्या लिखना है, इसमें बी लिखना है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, कोस बी माइनस साइन बी और 0, ऐसे हो गया। इसमें साइन बी कॉस बी 0 और 0 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जो पहली पंक्ति है उसको तीनों स्तंभ से गुणा करते हैं। तो यहां पर पहली पंक्ति प्राप्त होगी, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ। तो गुणा कर लो, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, फिर इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया। और 0 को 0 से गुणा करके यहाँ लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा किया तो ये एलिमेंट हमारे पास में आ गया। ये एक अवयव है पूरा, A11 जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से ये प्रथम पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, इन दोनों को भी गुणा करना है। तो क्या होगा, ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो गुणा कर दो, क्या होगा, माइनस कॉस ए साइन बी, ये माइनस का है।
फिर इसको इससे गुणा करना है। अब ये भी किसका माइनस का होगा, तो माइनस साइन ए कॉस बी, ठीक है, और ये 0 हो गया। अब प्रथम पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कोस को 0 से 0 आ गया, साइन को 0 से 0 आ गया, 0 को 1 से तो भी क्या आ गया 0 आ गया, तो इसमें तो 0 आएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जैसे प्रथम पंक्ति को तीनों स्तंभों से हमने गुणा किया, सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरी जो पंक्ति है उसको तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे। तो देखो क्या होगा, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी हो गया, फिर cos a sin b प्लस का चलाएगा बीच में cos a sin b, और ये 0 को 0 से कर दिया तो 0 रहेगा। अब नेक्स्ट दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले कौन आएगा साइन, और फिर कौन आएगा, यहाँ पे साइन a है, यहाँ पे साइन b है, लेकिन किसका माइनस का, तो साइन a साइन b, वो भी किसका माइनस का। अब ये इससे होगा तो प्लस cos a cos b, ठीक है भाई, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करना है, और 0 को 0 से करोगे तो 0, तो प्लस लगाने का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ले तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो 0 आएगा पूरा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एफ ए को एफ बी से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसमें आगे सॉल्व करें, मैं इसको मिटा रहा हूं इधर, आगे सॉल्व करोगे तो होगा क्या, इसको ध्यान से देखना, ये एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, cos a प्लस b का, क्योंकि cos a प्लस b बराबर ये होता है, यहाँ पर प्लस है तो इधर किसका चिन्ह आता था, माइनस का आता था। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो अब इसको पढ़ो, cos a sin b प्लस sin a cos b, या इधर से हम पढ़े तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों sin a प्लस b का। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और आगे कितना है 0, ठीक है। अब इसको देखो आप, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये किसका है, sin का ही है, और वो भी किसका, प्लस वाला, a प्लस b, sin a प्लस b का फॉर्मूला है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन नहीं ले सकते आप, क्योंकि दोनों के पास में माइनस नहीं है, तो फिर इधर से पढ़ो, प्लस वाले को पहले लो, cos a cos b माइनस sin a sin b, भाई दो cos और दो sin जब साथ में होते हैं तो वो फॉर्मूला किसका होता है, cos का होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये है cos a प्लस b का, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 0 और नीचे है 0 0 1, तो इस तरीके से ये किसका मान है, ये बच्चों एफ ए इंटू एफ बी का मान, जो कि क्या था, एलएचएस का। अब हम इसमें आरएचएस निकाल करके देखेंगे कि क्या आरएचएस एलएचएस के बराबर आता है। तो देखो इसमें आरएचएस जो है वो क्या है, आरएचएस है एफ ए प्लस बी, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको समझ सकते हो कि जिस प्रकार से हमने एफ ए निकाला, एफ के ए कैसे निकाला कि जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पे हमने ए पुट कर दिया, तो सेम इसी तरीके से एफ ए प्लस बी कैसे निकालोगे, जहां पर x दिख रहा है वहां पे a प्लस b पुट करना है fx में, तो fx में x की जगह a प्लस b पुट कर दो, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b, फिर माइनस sin a प्लस b, और फिर 0, ऐसे नीचे sin a प्लस b cos a प्लस b, और फिर 0, ऐसे 0 0 1। तो अब आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये तो है एफ ए इंटू बी और ये है एफ ए प्लस बी, तो क्या ये और ये बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम है, तो आप लास्ट में बोल दोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, समझिए और एक बार खुद करके देखिए। बस इसमें एफ ए इंटू एफ बी निकालना है, बाकी आरएचएस में तो सीधी सी बात ये है कि जहां पर x दिख रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना है, इसमें a प्लस बी पुट करना है।
ओके। देखिए बच्चों, आगे इसमें हम पढ़े तो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखना। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे सारी बातें क्लियर होती जाएगी। यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है जिसका मान कुछ इस तरीके से है 4 2 -5 1 0 3, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका मान है 6 -7 0 और -1 2 5, ठीक है। और तीसरी जो पंक्ति है वो है 1 0 2। आपको इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ये तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप a इंटू बी का ट्रांसपोज लोगे, बाद वाला पहले वाला बाद में हो जाएगा। 3 संख्याओं के लिए यानी कि 3 मैट्रिक्स के लिए भी बताया था, और n मैट्रिक्स के गुणनफल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए a b c का ट्रांसपोज आप निकालो तो क्या आएगा, सबसे पहले c का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ये तो होता ही है, बस सिद्ध करके बताना है, ये तो वैसे ही होता है। तो LHS बराबर RHS यहाँ पे आप निकाल करके देख सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे LHS, और LHS क्या है, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो पहले a इंटू बी निकालो, बाद में उसका ट्रांसपोज ले लेना, ठीक है क्या। तो a इंटू बी बराबर होगा क्या भाई, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो भाई। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। LHS क्या है, a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो पहले आप यहाँ पर क्या निकालोगे, a इंटू बी निकालोगे, वो अलग से निकालना पड़ेगा, इधर मान मत लिख देना। पहले आप क्या करोगे, a इंटू बी निकालोगे। तो एक ही जगह का मान लिखोगे, का मान कितना है 4 2 -5, फिर 1 0 3, ये a हो गया। और b की जगह b का मान लिख लो, क्योंकि हम पहले क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। तो b का मान कितना है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा करना है तो कोटि देख लीजिए कि आंसर जो आएगा उसकी कोटि क्या होगी। इसमें पंक्ति कितनी है 2, और स्तंभ कितना है 3। इसमें 3 ही पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है, तो 3 से 3 कट गया। तो आंसर में जो आएगा उसकी कोटि क्या होगी, 2 × 3, यानी कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे। तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। गुणा करना है इसको सीधा सीधा। गुणा कैसे करोगे, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करोगे, पंक्ति को स्तंभ से। तो प्रथम पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करोगे तो प्रथम पंक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 24 माइनस का 2 माइनस का 5, तो 24 में से 7 गया तो कितना आएगा, 24 में से 7 गया तो यहाँ पे आएगा कितना 17। और पूरा यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो 17, ये तो 17 आ गया। अब वही काम प्रथम पंक्ति और दूसरा स्तंभ लोगे, तो ये कितना हो गया 7 चौक 28 माइनस का और प्लस का 4, ये तो 0 हो जाएगा, -5 इंटू 0। तो 28 में से 4 गया तो माइनस का 24 आंसर आएगा, ठीक है क्या, 24 माइनस का। अब प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ आपको लेना है, तो 4 × 0 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 × 5 मतलब 10, और ये -5 × 2 माइनस का 10, तो प्लस 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से जो दूसरी पंक्ति है उसको तीनों स्तंभों से गुणा करना है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये कितना हो गया 6 0 3, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। वही अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस का 7, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 7 आ गया, ठीक है क्या। और सेम इसी तरीके से दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करोगे, तो ये तो हो गया 0, ये दूसरा भी क्या हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, a × b निकाल लिया। अब a × b का ट्रांसपोज निकालना है, तो आप निकाल सकते हो आसानी से a × b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब जो पंक्तियां हैं उनको आप स्तंभ बना दोगे, तो पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं। पंक्ति है 17 -24 0, तो इसको स्तंभ बना दो 17 -24 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 9 -7 और 6,
तो ये तो बच्चों आ गया आपका क्या, A इंटू बी का ट्रांसपोज। देखो सबसे पहले आपको इसमें A इंटू बी निकालना है, बाद में इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो इस तरीके से ये आपका आ गया LHS आ गया। अब आप इसमें क्या निकालोगे, RHS निकालोगे, तो इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। RHS निकाल लो, तो ये तो अभी मिलाना है लास्ट में कि RHS के बराबर आता है कि नहीं आता। तो RHS देखो क्या है इसमें, RHS से बच्चों B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। B जो है उसका ट्रांसपोज निकाल के यहाँ पे लिख दो, ये B है, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखना है। और B का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है कि जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बना के यहाँ पे लिख दो। तो 6 - 7 0, फिर -1 2 5 हो जाएगा, फिर 1 0 2, तो ये तो किसका ट्रांसपोज है, B का ट्रांसपोज है। फिर इनटू यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, A का ट्रांसपोज आएगा। ये यहां पर है तो इसमें भी जो दो पंक्तियां उसको स्तंभ बना दो। तो 4 2 -5, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 1 0 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें 17 9 -24 -7 0 6। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।